हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। इसकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। 2008 से लेकर 2021 तक किस टीम ने किस ईयर फाइनल जीता है और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं। मतलब ऑरेंज कैप का विजेता कौन रहा और पर्पल कैप का विजेता कौन रहा। दोस्तों, सबसे पहले एडिशन की बात हम करते हैं 2008 की। 2008 का मुकाबला जो हुआ था वो 1 जून 2008 को डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया था। जो मुकाबला हुआ था वो चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था। इस मैच को राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट से जीत लिया था चेन्नई को हराकर। इतिहास का ये आईपीएल का पहला मैच था जिसको राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट से चेन्नई सुपर किंग को हरा दिया था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन थे जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला था। और सबसे ज़्यादा रन जो था वो ऑस्ट्रेलिया के शॉन मॉर्स ने बनाया था पंजाब की तरफ से 616 रन। और सबसे ज़्यादा जो विकेट लिया था वो लिए थे पाकिस्तान के सोहेल तनवीर, 22 विकेट लिया था उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए। अब हम बात करते हैं 2009 सेकेंड एडिशन आईपीएल के बारे में। ये फाइनल हुआ था 24 मई 2009 को जॉहन्सनबर्ग में ये मैच खेला गया था। डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच हुआ था। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच हुआ था। डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 6 रनों से हरा दिया था। बहुत ही तगड़ा मुकाबला हुआ था। इसमें जो है 6 रनों से उसको हरा दिया था आरसीबी को। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट थे। और सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो खिताब जीता था वो थे ऑस्ट्रेलिया के ही मैथ्यू हेडन जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हुए 572 रन बनाया था। और सबसे ज़्यादा विकेट जो लिया था वो भारत के आरपी सिंह ने लिया था जो कि 23 विकेट लिया था डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए। अब हम बात करते हैं थर्ड आईपीएल के बारे में, 2010 के बारे में। 2010 का आईपीएल का जो फाइनल मैच हुआ था वो 25 अप्रैल 2010 को हुआ था डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच। इसमें चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस को 22 रनों से मैच को हरा दिया था और तीसरा आईपीएल अपने नाम कर लिया था। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे वो महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे जो कि मुंबई के कैप्टन भी थे। और सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा रन भी बनाया था 2010 के आईपीएल में। 618 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए। और सबसे ज़्यादा विकेट का जो खिताब था वो इंडिया के प्रज्ञान ओझा थे जिन्होंने 21 विकेट लिया था डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम बात करते हैं 2011 के आईपीएल के बारे में, इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। 28 मई 2011 को फाइनल मुकाबला हुआ था। ये मुकाबला हुआ था चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, जहां दोस्तों ये फाइनल हुआ था चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच, जिसमें चेन्नई सुपर किंग ने दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता था और 58 रनों से आरसीबी को हरा दिया था। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे वो थे वेस्ट इंडीज़ के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल। और सबसे ज़्यादा रन भी क्रिस गेल ने ही बनाया था आरसीबी के लिए खेलते हुए, 608 रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा विकेट जो लिया था वो श्रीलंका के लथिस मलिंगा मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 28 विकेट उन्होंने लिया था। हम बात करते हैं 2012 आईपीएल के बारे में। 2012 का आईपीएल जो था ये खेला गया था चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में और ये फाइनल मैच हुआ था 28 मई 2012 को केकेआर के बीच और चेन्नई सुपर किंग के बीच। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच ये फाइनल खेला गया था जिसमें केकेआर ने पहली बार आईपीएल के खिताब जीत लिया था चेन्नई सुपर किंग को 5 विकेट से हराकर। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए थे वो थे सुनील नारायण वेस्ट इंडीज़ के जो कि केकेआर की तरफ से खेल रहे थे। और सबसे ज़्यादा रन का खिताब जो है क्रिस गेल के खाते में गया जिन्होंने 713 रन
आरसीबी की तरफ से खेलते हुए बनाया था। और सबसे ज़्यादा विकेट का जो खिताब था वो मॉर्नी मॉर्कल साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर जिन्होंने जीता था, 25 विकेट लिया था दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलते हुए। अब बात करते हैं 2013 के आईपीएल के बारे में। 2013 का आईपीएल जो है 26 मई 2013 को खेला गया था ईडन गार्डन कोलकाता में, और ये मैच हुआ था फाइनल मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच, जिसमें मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 23 रनों से हरा दिया था। और इस साल जो प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए थे वो शेन वॉटसन हुए थे राजस्थान की तरफ से खेलते हुए। और सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो खिताब जीता था वो माइकल हसी, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हुए 733 रन बनाए थे। और जॉन ब्रावो सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हुए, जिन्होंने 32 विकेट लिया था चेन्नई सुपर किंग के लिए। अब हम बात करते हैं 7th आईपीएल के बारे में, 2014 के बारे में। ये फाइनल हुआ था 1 जून 2014 को चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। ये फाइनल हुआ था केकेआर और किंग्स 11 पंजाब के बीच, जिसमें केकेआर ने किंग्स 11 पंजाब को 3 विकेट से हरा दिया था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो खिताब था वो ग्लेन मैक्सवेल के खाते में गया, जिन्होंने पंजाब की तरफ से खेला था। और सबसे ज़्यादा रन का जो खिताब था वो केकेआर के ओपनर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा के खाते में गया, जिन्होंने 660 रन बनाया था। और सबसे ज़्यादा विकेट का जो खिताब हासिल किया वो हैं भारत के मोहित शर्मा, जिन्होंने 23 विकेट लिया था चेन्नई सुपर किंग के लिए। अब हम बात करते हैं 2015 के आईपीएल के बारे में। ये जो मैच हुआ था 24 मई 2015 को खेला गया था ईडन गार्डन कोलकाता में। फाइनल मुकाबला हुआ मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच। इसमें मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग को 41 रन से हरा दिया था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो खिताब था वो दुनिया के हरफन मौला, जो कि कोई भी मैच पर लड़ देते हैं, एंड्रे रसल मसल केकेआर की तरफ से खेल रहे थे, जिन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। और सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो खिताब था वो जीता डेविड वार्नर ने, जिन्होंने 562 रन बनाया था डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के लिए। सबसे ज़्यादा विकेट का जो खिताब जीता था वो थे डेवन ब्रावो, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग के लिए 26 विकेट लिया था। 2016 के आईपीएल का जो फाइनल मैच हुआ था वो चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया था सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को मात्र 8 रनों से हरा दिया था। इस मैच में इस एडिशन में जो प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए थे वो भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली हुए थे। और सबसे ज़्यादा रन बनाने का भी खिताब जो है इन्होंने ही लिया था, जो कि 973 रन बनाया था। दोस्तों 973 रन एक एडिशन में एक साल में सबसे ज़्यादा बनाया गया विराट कोहली का रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। और सबसे ज़्यादा विकेट जो लिया था वो भुवनेश्वर कुमार ने लिया था, जो कि 23 विकेट हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए लिया था, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। अब हम बात करते हैं 10वें आईपीएल के बारे में। 2017 में खेला गया, जो कि 21 मई 2017 को फाइनल मैच हुआ था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। ये फाइनल मुकाबला हुआ मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट के बीच, जिसमें मुंबई इंडियंस ने मात्र 1 रन से ये फाइनल जीत लिया था। और इस मैच में, इस एडिशन में प्लेयर ऑफ द सीरीज जो हुए थे वो इंग्लैंड के हरफन मौला ऑलराउंडर प्लेयर बेन स्टोक्स हुए, जो पुणे की तरफ से खेल रहे थे। और सबसे ज़्यादा रन बनाने का खिताब जो था जो डेविड वार्नर का हुआ, जिन्होंने 641 रन बनाया था। और भारत के फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार ने 26 विकेट लेकर हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए ये अपने पास खिताब रखा। अब हम बात करते हैं 2018 के आईपीएल के बारे में। 27 मई 2018 को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये फाइनल खेला गया चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। इसमें चेन्नई सुपर किंग ने 8 विकेट से मैच को बहुत ही आसानी से जीत लिया था। और इस एडिशन में प्लेयर ऑफ द सीरीज जो हुए वो हुए केकेआर के कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नारायण। और सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो खिताब जीता वो हुए केन विलियमसन, जिन्होंने 735 रन बनाकर ये अवार्ड अपने नाम किया। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो अवार्ड अपने नाम किया वो थे ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू टाई, जिन्होंने पंजाब के लिए खेलते हुए 24 विकेट लिया था।
अब हम बात करते हैं 2019 के आईपीएल के बारे में। 2019 का आईपीएल 12 मई 2019 को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया था, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच। ये मैच बहुत ही क्रूशियल हुआ था, बहुत ही इंटरटेनिंग हुआ था। क्योंकि मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग को मात्र 1 रन से हरा दिया था। और 2019 के आईपीएल में प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहे वो फिर एक बार हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के एंड्रे रसल। जी हाँ दोस्तों, ये वही खिलाड़ी हैं जो कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये वही खिलाड़ी हैं, ये उदाहरण है एक। और जो सबसे ज़्यादा रन बनाने का अवार्ड अपने नाम किया था वो डेविड वार्नर थे, जिन्होंने हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 692 रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा विकेट जो लिया था वो साउथ अफ्रीका के स्पिन बॉलर इमरान ताहिर, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हुए 26 विकेट लिया था। अब हम बात करते हैं 2020 आईपीएल के बारे में। 2020 में जो आईपीएल मैच हुआ था, ये चूँकि आपको पता है कोविड हुआ था, कोविड की वजह से मैच को पोस्टपोन कर दिया गया था और ये 10 नवंबर 2020 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई ने बहुत ही आसानी से इस मैच को जीत लिया था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहे थे वो थे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर, जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। और सबसे ज़्यादा रन बनाने के खिताब जो जीते वो इंडिया के ओपनर बैट्समैन केएल राहुल, जिन्होंने 670 रन बनाया था, पंजाब की तरफ से खेलते हुए, अपनी टीम के कप्तान भी थे। और सबसे ज़्यादा विकेट जो लिया था वो साउथ अफ्रीका के बॉलर कशिगो रबाडा थे, जिन्होंने 30 विकेट टोटल दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए लिए थे। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर की 2021 के फाइनल आईपीएल की। 2021 का फाइनल आईपीएल 15 अक्टूबर 2021 को खेला गया था। ये भी कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ था। ये भी फाइनल जो है दुबई में ही खेला गया था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। जो कि मैच हुआ था, ये हुआ था चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, जिसमें चेन्नई सुपर किंग ने केकेआर को हरा दिया था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहे वो हर्षल पटेल रहे, जो कि आरसीबी की तरफ से बॉलिंग करते थे, बॉलर हैं। और सबसे ज़्यादा रन बनाने के खिताब इंडिया के यंग बैट्समैन, उभरते हुए सितारे ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हुए 635 रन बनाए थे। और जो विकेट लिया था हर्षल पटेल ने 32 विकेट आरसीबी के लिया था और अपने नाम ये खिताब किया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद वीडियो आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।